कोटा शहर के शॉपिंग सेंटर इलाके में 5 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लूट की ये वारदात भारतीय मुद्रा के बदले डॉलर देने के नाम पर हुई। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सोहेल नाम के युवक को रुपए के बदले यूएसडीटी चाहिए था। उसने पहले अपने परिचित से यूएसडीटी मांगे, लेकिन उसके पास यूएसडीटी नहीं थी, तो ऐसे में उसने अपने परिचित का नाम बताया। जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया था वो शॉपिंग सेंटर में 5 लाख रुपए के बदले यूएसडीटी देने की बात कहते हुए कार में रुपए बैठकर गिनने लगा। इस दौरान युवक 5 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। इसके बाद पीड़ित सोहेल गुमानपुरा थाने पहुंचा। कोटा की बापू कॉलोनी क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने शराब ठेकेदार रिंकू हाड़ा पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीती रात हुए हमले की ये पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हमले में ठेकेदार रिंकू हाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। हमलावरों ने शराब ठेकेदार रिंकू पर काफी देर तक डंडे बरसाए और इस दौरान उसे कोई बचाने भी नहीं आया। सूचना मिलते ही रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू की है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में निकाली गई ये विशाल तिरंगा यात्रा मल्टीपर्पज स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए शहीद स्मारक पर पहुंची। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों के साथ पूरा शहर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की पहचान है। ये यात्रा हमें देश को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का संकल्प दिलाती है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी भी मौजूद रहीं। हल्द्वानी घटना और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के विरोध में कोटा में कांग्रेस ने संयुक्त प्रदर्शन किया। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह और मानव श्रृंखला बनाई। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। ये उनकी मानसिकता दिखाता है कि वो दलितों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, गणतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनकी मानसिकता है जो प्रदर्शित की जा रही है, खुले में प्रदर्शित की जा रही है। आज जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन हम हर साल ये कसम खाते हैं कि हम इस देश का लोकतंत्र बचा के रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग द्वारा पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली निकाली। ओखलिया भेरूजी से शुरू होकर ये रैली नयापुरा शहीद स्मारक पर पहुंची। इस दौरान प्रहलाद गुंजल ने तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सारा भारत राष्ट्र इस बात की गर्वोक्ति महसूस करता है। बात देशभक्ति के अनोखे जज्बे की। कोटा में एक दिहाड़ी रिक्शा चालक हनीफ मोहम्मद देशभक्ति की मिसाल हैं। अपने हुलिये के कारण कटप्पा चाचा के नाम से चर्चित हनीफ
राष्ट्रीय पर्वों से महीने भर पहले ही रिक्शे को तिरंगे से सजाकर और देशभक्ति तराने बजाकर शहर में निकल पड़ते हैं। अपना काम छोड़कर इस जज्बे पर वह कहते हैं कि हमें माल नहीं बस दाल खानी है। ये राष्ट्रीय पर्व उन्हें देशभक्ति की अलग प्रेरणा देता है। का जज्बा देखना है तो कोटा चले आइए। यहाँ पर सड़कों पर आपको ये शख्स मिलेंगे। इनका नाम है मोहम्मद हनीफ, जो कोटा के ही रहने वाले हैं, कोटा जिले के खातौली के। और जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे मौके आते हैं तो शहर में अपना रिक्शा लेकर निकल पड़ते हैं और देशभक्ति की अलग जगाते हैं। शहर के अलग अलग बाजारों में ये घूमते हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस तरह की देशभक्ति आप जब दिखाते हैं तो कैसा महसूस होता है और ऐसा आप कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मेरे को ऐसा महसूस होता है कि तो मैं मेरी माँ को याद करता था या फिर मैं अपने भारत देश को याद करता हूँ। माँ के जाने के बाद में अभी मुझे भारत देश मेरी माँ की तरह लगता है, इसीलिए मैं देशभक्ति को करना चाहता हूँ और आगे तक करता रहूँगा। वैसे आप ने बताया कि आप जो है मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रोज दिहाड़ी एक तरह से आप कमाते हैं, तो ऐसे में आप कब शुरू करते हैं ये वाला काम और इसके बाद क्या करते हैं? जी, जब ये करता हूँ मैं काम, उस वक्त मैं काम नहीं करता हूँ और 10 से 15 दिन तक तो कम से कम इस काम के अंदर मैं लग जाता हूँ। और 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे मैं 15-20 दिन की छुट्टी करता हूँ इस काम के लिए। और बाकी के टाइम पे मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? यही रिक्शा चलाता हूँ, माली का ही काम करता हूँ मैं। हाँ। तो क्या इस दौरान जो है आपको काफी नुकसान भी होता होगा? नुकसान होता है ना, काम धंधे की बॉडी भी होती है, उसमें जो पैसा लगाता हूँ, जो भी लगाता हूँ मैं अपने खुद के खर्चे पे करता हूँ। किराए के मकान में रहता हूँ, बालेता रोड पे रहता हूँ। वैसे आप खातौली के रहने वाले हैं? हाँ, खातौली के पास में निमोला गाँव है, वो हमारा गाँव है और हम कोटा के अंदर कमाते खाते नहीं रहते हैं। फिर ये नुकसान होता है तो फिर घर कैसे चलता होगा इन दिनों में? जो भी ऐसा भी चलता है कोई बात नहीं, हम दाल रोटी भी खा लेते हैं, हम उसमें जैसे भी मिलता है उसमें सब्र कर लेते हैं। आपने भी मुझे बताया था कि लोग जो है माल खाना चाहते हैं लेकिन आप जो है दाल खाना चाहते हैं। हाँ, वो तो अपनी अपनी मर्जी है। देखो, लोग माल खाने वाले माल खाएंगे, हम तो दाल से दोस्ती करते हैं, तो हम तो दाल ही खाएंगे। तो बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये जो है माल नहीं खाना चाहते, दाल से ही जो है अपना पेट भर लेंगे। वैसे जो है इनका नाम है मोहम्मद हनीफ। ये जो है कोटा के खातौली के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल जो है कोटा के कुनाड़ी इलाके बालिता क्षेत्र में ये रह रहे हैं। जो इनका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है आप जरा बताइए? चाचा नाम जी, किस नाम से जानते हैं? कटप्पा चाचा के नाम से जानते हैं, पूरे बालेता रोड पे पूरे कोटा वाले कटप्पा चाचा के नाम से ही जानते हैं। तो जिस तरह से इनका हुलिया है उस हिसाब से लोग जो है इनको कटप्पा चाचा के नाम से भी जानते हैं। तो कटप्पा चाचा को उचित प्लेटफॉर्म पर सम्मान मिलने की जरूरत है। जिस तरह से सरकारें और प्रशासन 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर कई लोगों को जो है सम्मान करती आई है, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी सम्मानित करने की ज़रूरत है। ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मिलने की ज़रूरत है जिससे इनका भी जो है हौसला अफजाई हो। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।